अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुल्क ने साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर किया याद। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पेश किया भरपूर खिराज अकीदत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के मंसूबों का लिया जायजा। इस माह के आखिर तक नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के इक़दाम की दी हिदायत। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 13 से 15 जनवरी तक काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद। 50 ममालिक से तकरीबन 150 फ्लायर्स की शिरकत मुतवक्को, कोई भी ले सकता है हिस्सा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जैम। हैदराबाद के बस डिपोस और रेलवे स्टेशनों में मुसाफिरों का हुजूम। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी बालास्वामी ने बस डिपो का किया दौरा। कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कारवान के तरक्याती कामों पर तवज्जो देने और अहम मसाइल हल करने की दी हिदायत। सिद्दीपेट के कोंडा पोचम्मा सागर में हैदराबाद के 5 नौजवान गर्क। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। बीआरएस एमएलसी कविता ने ऐसे वाकयात को रोकने के इक़दामात पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। मुल्क ने साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर याद किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमत को याद करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस माह के आखिर तक हैदराबाद शहर में नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने अपनी रिहायशगाह पर अहदेदारों के साथ उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के मंसूबों का जायजा लिया। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुजव्विज़ा मुकाम के हवाले से तफसीलात तलब की। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इलाका जो कि महकमे पुलिस के दायरे इख्तियार में है, जल्द अज जल्द मेडिकल और महकमे सेहत को मुंतकिल किया जाए। इसके लिए दोनों महकमों के दरमियान जमीन की मुंतकिली के अमल और दीगर काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सीएम ने तजवीज़ पेश की कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत बनाई जाए। खास तौर पर सड़कें, पार्किंग, मुर्दाखाना और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जाए। जदीद तरीन सहूलियात के साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मरीजों के मुआविनीन के लिए आराम करने हरियाली और पार्क जैसी सहूलियात मौजूद हों। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कॉरपोरेट अस्पतालों के तर्ज पर जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता अस्पताल बनाने के मंसूबे तैयार किए जाएं। वो उस्मानिया अस्पताल की नई इमारतों और दीगर मॉडल्स के लिए मुकम्मल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि इस माह के आखिर तक अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखने को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 13 से 15 जनवरी तक काइट एंड स्वीट फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर वजीर ने इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल का पोस्टर जारी किया। स्वीट फेस्टिवल में मुख्तलिफ रियासतों के लोग शिरकत करते हैं। पतंग मेले में इंडोनेशिया, श्रीलंका, काठमांडू, स्कॉटलैंड, मलेशिया, इटली, जनूबी अफ्रीका और हॉलैंड समेत 50 ममालिक से तकरीबन 150 फ्लायर्स शिरकत करेंगे। इन 3 दिनों के दौरान बहुत से सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। ये त्योहार सकाफत और रिवायात का जश्न होगा। वजीर जुपल्ली ने मजीद कहा कि गांव में भी सकाफत और रिवायात को फरोग देने के लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश के बाशिंदे संक्रांति की तातीलात के लिए अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो रहे हैं, जिस वजह से पड़ोसी रियासत की तरफ जाने वाली शाहराहों पर जुमे की रात से ही ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हो रही हैं। हफ्ते की सुबह आउटर रिंग रोड हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चलती हुई दिखाई दी।
छोटुपल के पतंगी टोल प्लाजा पर आंध्र प्रदेश की तरफ गाड़ियों की नकलो हरकत में इजाफे को देखते हुए टोल ऑपरेटर्स ने हैदराबाद से विजयवाड़ा की तरफ बाहर निकलने के लिए 6 गेट रखे और दाखिली गेट को कम कर दिया। संक्रांति त्योहार के पेश नजर हैदराबाद में मुकीम पड़ोसी रियासत और मुख्तलिफ अजला व दीगर देहातों के लोग अपने आबाई मुकामात को जा रहे हैं, जिस वजह से बस डिपोज और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का हुजूम देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन डीसीपी बालास्वामी ने आज हफ्ते को MGBS बस डिपो का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। Today, on behalf of Hyderabad City Police East Zone, me, my additional DCP, ACP, and Regional Manager Rangareddy District, Madam, we conducted a surprise visit to the MGBS to check whether there is any untoward incidents happening in the MGBS bus station or not. The public are moving from Hyderabad to various places in the Andhra, Maharashtra and Karnataka and other places. So we are checking normally only. There is no major complaints for me. And there are some complaints of about cell phone theft like that only. So we will verify and we will take action accordingly. तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने भू भारती एक्ट के लिए सख्त मेहनत की है और ये कानून 15 और 28 फरवरी के दरमियान मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि कबायली इलाकों में भू भारती एक्ट के निफाज के तरीक़ेकार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भू भारती एक्ट को बगैर किसी गलती के लागू किया जाएगा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि धरनी का इस्तेमाल करके गलतियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछली हुकूमत में लैंड अपील अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था। वजीर ने कहा कि भू भारती एक्ट के तहत लैंड अपील अथॉरिटी कायम की गई है। कबल वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के माले माड़ुगू में इंदिरामा मकानात के मुस्तफीदीन को मकानात के पट्टेजात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसल काश्त करने वाले किसान को रैतू भरोसा दिया जाएगा। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि संक्रांति त्योहार के मौके पर गरीबों को घर के पट्टेजात फराहम किए जाएंगे, जबकि इस महीने की 26 तारीख से मजीद 4 स्कीमों को नाफिज किया जाएगा। शहर हैदराबाद में हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC वाटर बोर्ड और महकमे बरखी के अहदेदारों के साथ ओवैसी कम्युनिटी हॉल MD लाइन्स में जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा अमीरुद्दीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने तरक्याती कामों पर तवज्जो देने और कारवान के अहम मसाइल को हल करने की हिदायत दी। इसके अलावा रुकन असम्बली ने शाह आतम नगर, अकबरपुरा, मोहम्मदी लाइन्स, मेथर बस्ती के अलावा दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी, जिनमें VDCC रोड्स, सीवरेज के काम, बॉक्स टाइप ड्रेन के काम और नए टेंडर शुदा प्रोजेक्ट, शफाफ पीने के पानी की सरबराही, बिला तातुल बरखी की सप्लाई शामिल हैं। तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में पहले ओवैसी कम्युनिटी हॉल मोहम्मदी लाइन में मीटिंग की गई। इसके बाद शाहतम नगर, शाहतम पहाड़, अकबरपुरा, इंदर बस्ती और विरासत नगर और ओवैसी कॉलोनी तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर और इस मीटिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम अहदेदार, DA वगैरह तमाम अहदेदार और वाटर वर्क्स के चीफ जनरल मैनेजर, उनके तमाम सबॉर्डिनेट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, उनके तमाम एज, तमाम डिप्टी और उसके अलावा भी इंटरनॉलेज के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट मैडम और वेटनरी डिपार्टमेंट के अहदेदार, तमाम अहदेदार GHMC वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम स्ट्रीट लाइटों के ऊपर भी खास तौर से बात की गई। और आने वाले जो शेखपेट फिल्टर के अंदर जो रिजर्वर था, उसके अंदर जो फिलिंग स्टेशन थे, उसकी पंप जल गया था, उसके ताल्लुक से भी बात किया गया। और सब्जी मंडी के अंदर भी फिलिंग स्टेशन के लिए हालिया में सैंक्शन हुआ था, उसका भी काम चालू करने के लिए बताया गया। और कहीं VDC रोड मंजूर है और कई कंट्रैक्टर्स को, एजेंसी को कैंसिल कर रिकॉल करने के लिए बताया गया। और कई नए काम के भी शाहतम पहाड़ हो या विरासत नगर हो या शाहतम नगर हो या दरगाह नगर हो, इन तमाम इलाके जात के अंदर नए प्रपोजल भी बताए गए, नए ट्रांसफार्मर से भी बताए गए, आयरन पोल को निकालने के लिए बताए गए। और ख़ास तौर से पिछले 15 दिन से
मच्छर काफ़ी बढ़ गया था। इसके ऊपर भी आवाम ने मरतबा कोशिश देने बता रहे थे। आज तमाम चीज़ों के लिए शातब सलात और तमाम अहदेदारों के साथ दौरा किया। इस दौरे के अंदर तमाम KCMC के आला अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्ड के अहदेदार और इनके अलावा जमात के सदर मतमदिन, एक्टिव वर्कर, मोहम्मदी लैन, दरगाह नगर, शाहतम पहाड़, विरासत नगर, इन तमाम इलाके जात के सदर मतमदिन, एक्टिव वर्कर दौरे के। यादाद्री भुवनगिर जिले में कांग्रेस NSUI के रहनुमाओं ने BRS पार्टी दफ्तर पर हमला कर दिया। हमले में दफ्तर का फर्नीचर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। BRS पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वाकया पुलिस की मौजूदगी में पेश आया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और कोई मदाखलत नहीं की। BRS पार्टी ने कांग्रेस कारकुनों के इस हमले की सख्त मजम्मत की और इसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाकाम क़ियादत का नतीजा करार दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस अपने नाकामियों पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनके कारकुन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। BRS पार्टी ने कांग्रेस की इस हरकत को गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत करार दिया। BRS सीनियर लीडर जगदीश रेड्डी ने यादाद्री भुवनगिर जिले में कांग्रेस NSUI रहनुमाओं की जानिब से BRS पार्टी दफ्तर पर किए गए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। దాడిని ఖండించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। స్వయంగా పోలీసులే వెంట పెట్టుకొని వచ్చి ఈ దాడి చేయడాన్ని చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి పనిచేస్తున్నారు, కలిసి దాడులు చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షాల మీద అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇది ఒక పెద్ద ఉదాహరణ। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి దాడులను సహించేది లేదు। నిజంగా మేము కూడా అటువంటి దాడులు చేయాలి, ప్రోత్సహించాలనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నామరూపాలు కూడా ఉండేవి కావు గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో। కానీ అది మా విధానం కాదు, మా సంస్కృతి కాదు। కేసీఆర్ గారు మాకు అటువంటి ఎప్పుడు కూడా అలో చేయలేదు। ఇప్పటికైనా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మహేష్ కుమార్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ PCC అధ్యక్షుడిగా మీ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లాగూ ఇదే పని చేస్తాడు, ఆయన ప్రోత్సహిస్తాడు। కానీ నువ్వు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ లో ఉన్నవాడి కాబట్టి నీకు ఏమైనా కొంచెం ఇంకా ఇంగిత జ్ఞానం మిగిలి ఉంటే మీకు మీ కార్యకర్తల్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి, గుండాల్ని మీ పార్టీ నుంచి లేకుండా చేసుకోండి। లేకపోతే మాత్రం తెలంగాణ ప్రజలు చేసే దాడిలో మీరు తట్టుకోలేరు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ దాడులు మమ్మల్ని ఆపలేవు, మా ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయలేవు। ఏడాది కాలంలోనేమో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేసిండ్రు, ప్రతి సమస్యలో ప్రజలు అడిగితే దాన్ని పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు। అది రుణమాఫీ కావచ్చు, అది రైతు భరోసా కావచ్చు, అది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కావచ్చు, అది ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చే 12,000 కావచ్చు, మహాలక్ష్మి 2,500 కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చిండ్రు। ఇప్పుడు అది ఏడాదిగా తీరిపోయింది, ఇక ప్రజల్ని మోసం చేయడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పి ఇప్పుడు దాడుల రాజకీయాలు మొదలుపెట్టిండ్రు। ఈ దాడుల రాజకీయాలతోని ప్రజల్ని ఆపలేరు, BRS పార్టీ కార్యకర్తలను ఆపలేరు। కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా। రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా మీరు సరైన పద్ధతుల్లో చర్యలు తీసుకొని దాంట్లో మీ పోలీసు అధికారుల పాత్ర ఏముంది, మిగతా వాళ్ళ పాత్ర ఏముంది కూడా తేల్చి సరైన పద్ధతుల్లో విచారణ జరిపి కేసులు కనుక పెట్టకపోతే పోలీస్ శాఖ ప్రజల ముందు అబాస్ పాలవుతుందనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सफा बैतुल माल की जानिब से आज बरोज हफ्ता 11 जनवरी को करियर गाइडेंस और टिप्स के उन्वान से मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर अमीन मुदस्सिर की खिदमत हासिल की गई, जिन्होंने तुलबा को मुस्तकबिल की तरक्की और इम्तिहान लिखने के मुफीद मशवरे दिए। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती मौलाना मुसद्दिक अल खासमी, सेक्रेटरी सफा बैतुल माल ने की। इस मौके पर तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल 2006 से
रिफाही खिदमात में मसरूफ़ हैं और मुल्क के कई इलाक़ों के अंदर बल्कि कई रियासतों में इसका शाखें काम कर रही हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारे स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात तालीम के मामले में बहुत पीछे रह रहे हैं, बहुत से लोग एसएससी पढ़कर छोड़ देते हैं और या इंटरमीडिएट पढ़कर छोड़ देते हैं, तो सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारों ने तालीम को फ़ोकस किया और तालीम के सिलसिले में इस बात की कोशिश की कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो ओपन एसएससी का एग्ज़ाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2020 से लगातार हर साल हम कई बच्चे और बच्चियों के इस सिलसिले में इम्तिहान दिलवा रहे हैं, जिसमें अब तक 1 करोड़ से ज़ायद खर्च हो चुका है। इसी तरह ये जो इस वक्त का प्रोग्राम है, जो अमीन मुदस्सिर साहब स्पीकर हैं मोटिवेशनल, बेंगलुरु से उनको बुलाया गया है। तकरीबन 450 बच्चे और बच्चियां इस वक्त यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे और बच्चियों के अंदर तालीमी काबिलियत और उनको तालीम की तरफ तरक्की, तालीम का मिजाज बन सके। इस सिलसिले में इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए, सुस्ती और काहिली को कैसे उनके दूर किया जाए, ये सुबह 9 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है और स्पीकर साहब बहुत अच्छे अंदाज से स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं ताकि वो अपनी इल्मी काबिलियत और सलाहियत में आगे आ सकें। सफ़ा बैतुल माल तालीम के इस मैदान में कम से कम 5000 तलबा और तालिबात ने अब तक ओपन स्कूल से एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और उसमें अक्सर पास हो चुके हैं। इसी तरह तालीम के लिए तकरीबन 2 अमीर जामिया जामिया निज़ामिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद ने जामियातुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में मुनक्किदा इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी डॉक्टर मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खां बंदा नवाजी, मौलाना हसन फारूकी अमीर सुन्नत दावत इस्लामी, मौलाना सैयद शाह दुर्वेश मुहिउद्दीन खादरी मुर्तज़ा पाशा, डॉक्टर मुफ्ती सिराजुद्दीन, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, रहीमुल्लाह खान नियाजी और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानियो नाजिम आला जामियातुल मोमिनात ने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम किया। डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज रिजवाना जरीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज़ मोमिनाती शेखुल फ़िक़्ह जामियातुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन मोमिनाती शेखुल अदब जामियातुल मोमिनात के अलावा दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। अपने खिताब में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं बल्कि आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। दीन की तबलीग में जहाँ मर्दों ने हिस्सा लिया वहीं औरतों ने भी हिस्सा लिया। औरत फ़िक़ही भी है, मुहद्दिस मुफ़क्किर भी है। उन्होंने औरत को दीन को बूझने के लिए सहाबियात की सुन्नतों को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक अलमनाक वाक़े में हफ्ते के रोज सिद्दीपेट जिले के कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर में तैराकी के दौरान 5 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त 20 साला धनुष, 17 साला लोहित, 17 साला दिनेश्वर, 17 साला जितिन और 17 साला साहिल के तौर पर हुई है। ये सभी हैदराबाद के मुशीराबाद के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के 7 नौजवान कुछ वक्त गुजारने के लिए यहाँ पहुंचे थे। वो सेल्फी लेने पानी में गए और गहरे पानी में फिसलकर बिलाखिर डूब गए। हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 नौजवानों की शनाख्त मुरुगन और मोहम्मद इब्राहिम के तौर पर हुई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस हादसे की इत्तला पर मुताल्लिक़ अहदेदारों को फौरी राहतकारी के काम अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वाक़े से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने मरने वालों की रूहों के लिए दुआ की और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत की। कोंडा पोचम्मा सागर वाक़े पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी 5 नौजवानों के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कविता ने मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए आबी ज़खायर के करीब सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। साबिक़ वज़ीर व ज़िला आदिलाबाद बीआरएस सदर जोगू रमना ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किसानों से किए गए वादे के मुताबिक फौरी तौर पर 2 लाख रुपए खर्च की मुआफ़ी का मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों ने हफ्ते के रोज जयंत मंडल में
हाईवे पर एहतजाजी धरना देते हुए किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाज को रोक दिया क्योंकि बीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम को इजाजत नहीं थी, जिस पर कायदीन और पुलिस के दरमियान हल्की सी झड़प देखी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर जोगू रमना ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इख्तिदार में आने से पहले किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों के मसाइल हल होने तक वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर बीआरएस कायदीन व कारकुनान और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఉద్యోగ రీత్యా మీరు పనిచేయవచ్చు ఉంటుంది ఇక దయచేసి నేనేమంటున్నానంటే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పిండు రేషన్ కార్డు ఈరోజు అయితే జైనత్ మండలంలో ఓరాజ్ గ్రామం దగ్గర జైనత్ మండలం సభటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రైతు సోదరులు పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు రామరావు తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు మేము ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఆయన చెప్పిన మాటల్నే మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఆయనే స్వయంగా ఈరోజు ఏదైతే రేషన్ కార్డు ప్రామాణికం కాదు, రేషన్ కార్డు కేవలం కుటుంబం యొక్క నిర్ధారణ కొరకే అని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పిండు। మేము అదే అడుగుతున్నాం, ఇలా కుటుంబంలో భార్య తీసుకున్నా, భర్త తీసుకున్నా, కొడుకు తీసుకున్నా, కోడలు తీసుకున్నా, ఆ కుటుంబంలో ఆయన క్లియర్గా చెప్పిండు ఆ కుటుంబంలో భూమి ఉండి ధరణి పాస్బుక్ ఉండి ఆ ధరణి పాస్బుక్ ద్వారా బ్యాంకులో అప్పు తీసుకుంటే అందరికీ చేస్తామని చెప్పిన మాట అది స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే మూడో విడత చేసినప్పుడు తర్వాత సంక్రాంతి తర్వాత అయితే అప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్ కంటే ముందు ఏదైతే డేట్ కట్ ఆఫ్ డేట్ డిసెంబర్ 15 చెప్పిండు ఆ డేట్ లోపల చేస్తామని చెప్పి మేమేమడుగుతున్నాం ఇవాళ అది కావాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం। దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ సోదరులు बीजेपी रुकन असेंबली आदिलाबाद पायल शंकर ने कहा है कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी बीसी तबके के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं क्योंकि कंदी श्रीनिवास रेड्डी उन्हें सियासी और मुआशी तौर पर तरक्की करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हफ्ते को एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली पायल शंकर ने कांग्रेस लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के इल्जामात का जवाब दिया और जाती तौर पर उनकी तौहीन करने वाले तबसरों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात की जामे तहकीकात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं तो लोग आपको मुस्तरद कर देंगे क्योंकि वो आपका तर्ज अमल पसंद नहीं करते। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఒక మూర్ఖుడు అనడానికి కూడా స్థాయి నుంచి మాట్లాడినట్టు అనిపించదేమో। ఒక మూర్ఖుడు పాయల్ శంకర్ ఏమేమి కబ్జా చేసిండో ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు నేను చెప్తున్నా అని చెప్పి ప్రెస్ మీట్ పెట్టు 30 సంవత్సరాల నుండి రాజకీయాలలో ఉన్నా హుందాగా వ్యవహారాలు చేయాలనుకుంటున్నా। చాలా గొప్ప గొప్పలు ఆదిలాబాద్కు నాయకత్వం వహించారు। స్వర్గీయ రామచంద్రారెడ్డి గారు, స్వర్గీయ వామన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచైనా లేచి నిల్చొని వస్తే నడుచుకుంటూ వస్తే 2 చేతులు లేపి కుసున్నోళ్ళం కూడా లేచి నిలబడి వాళ్ళకు దండం పెడుతుంది। ఏ రాజకీయ పార్టీలలో ఉంది రామచంద్రారెడ్డి గారు, వామన్ రెడ్డి గారు ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నా ఆదిలాబాద్కు ప్రాతినిధ్యం వహించినట్టు హుందాగా రాజకీయాలు చేస్తూ నలుగురు మంచిగోరేటటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు భూమి మీద లేకుండా కూడా వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటారు। నేను మొదలెందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే రాజకీయాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు హుందాగా వ్యవహరించాలి, అవమానించే విధంగా మాట్లాడడం అది పెద్ద సంస్కారం మీద అనుకుంటే అసలు జరిగిందేంటి? దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఆదిలాబాద్ పత్రికా మిత్రులకు స్థలాలు ఇస్తలేరు, పత్రికా మిత్రులకు స్థలాలు కావాలా, ఇళ్ల స్థలాలు కావాలని పత్రికా మిత్రులంతా చెప్తే ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలాలు ఏవేవి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దామని ఎంఆర్ఓ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి వాళ్ళు వస్తే చెప్పి ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలాలు పత్రికా మిత్రులతో కలిసిపోయింది।
आदिलाबाद जिला एसपी गौस आलम की हिदायत पर आदिलाबाद 1 टाउन और 2 टाउन पुलिस ने शहर की पतंग की दुकानों की अचानक तलाशी ली और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हो रहे ममनुआ चाइनीज मांझे को जब्त कर लिया। पुलिस को श्री लक्ष्मी सीजनल शॉप में तलाशी के दौरान चाइनीज मांझा दस्तयाब हुआ जो फरोख्त के लिए छिपाकर रखा गया था, जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आदिलाबाद पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, जिससे इंसानी जानों और परिंदों को नुकसान का खदशा है। ఈరోజు మా గౌరవ ఎస్పీ గౌస్ ఆలం ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఈ కైట్స్ అమ్మే షాపులపై 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ మరియు 1 టౌన్ 2 టౌన్ స్టాఫ్ సిబ్బంది సహకారంతో రైడ్ చేయడం జరిగింది। అశోక్ రోడ్లోని శ్రీలక్ష్మి సీజనల్ షాప్లో దానికి సంబంధించిన ఓనర్ కూరగాయల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి చైనా మాంజాను లోపల దాచిపెట్టి సీక్రెట్గా అమ్మడం జరుగుతుంది। అతని వద్ద నుంచి 50,000 రూపాయల విలువ గల పెద్ద ఎత్తున ఈ చైనా మాంజాను చెరకాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। మేము ఈ కైట్స్ ఈ దారాలు థ్రెడ్స్ అమ్మేవారికి పోలీసు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే చైనా మాంజాకు ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదు। చైనా మాంజాను గవర్నమెంట్ నిషేధించింది। చైనా మాంజా అమ్మినా దాన్ని యూజ్ చేసిన చట్ట ప్రకారం నేరం। దయచేసి ఎవరు ఏ షాప్ వాళ్ళు కూడా చైనా మాంజా అమ్మద్దు। खुतबुल अख्ताब हजरत सैयदना याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अनारम शरीफ के सालाना उर्स शरीफ की तैयारियां जारी हैं। ये तकरीब 16 जनवरी 2025 से खानकाए खादरिया पुलिस कॉलोनी सूबेदारी हनमकुंडा में होगी। 16 जनवरी को संदल शरीफ रात 11 बजे और 17 जनवरी को महफिल समा रात 9:30 बजे मुनक़िद होगा। तकरीब की सदारत मोहम्मद अब्दुल रफीक करेंगे, जबकि इंतजामात अनवर शाह खादरी की क़यादत में किए जा रहे हैं। इस मौके पर उमर अली शाह खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत अब्दुल नबी शाह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। तमाम शहर वरंगल हनमकुंडा काजूपेट से गुजारिश है कि याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर यहाँ पर खानकाए खादरिया पुलिस कॉलोनी सूबेदारी में 2 दिन जश्न मना रहे हैं। इसमें शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। इंशाअल्लाह बस का भी इंतज़ाम रहेगा अनारम शरीफ जाने के लिए। सालाना उर्स शरीफ कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयदना याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अनारम शरीफ बमकाम खानकाए खादरिया पुलिस कॉलोनी जुलेवाड़ा में अज़ीम शान पैमाने पर हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। बतारीख़ 16 जनवरी 2025 बमकाम खानकाए खादरिया में ख़त्म कुरान होगा। बाद नमाज असर, बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी और लंगर आम रहेगा। बाद नमाज इशा महफिल क़सीदे बुर्द शरीफ रहेगा। इंशाअल्लाह 11 बजे खानकाए खादरिया से संदल माली निकाला जाएगा। तमाम ज़ायरीन के लिए मुफ्त बस का इंतज़ाम रहेगा। मैं तमाम आशिक़ान औलिया से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमाए और इंशाअल्लाह 11 बजे खानकाए खादरिया से संदल माली निकाला जाएगा और तमाम ज़ायरीन के लिए बस का इंतज़ाम रहेगा जो यहाँ से निकल कर बारगाह शरीफ पहुँचेगा। बारगाह से फिर खानकाए खादरिया तक फ्री इंतज़ाम रहेगा। निज़ामुल अमल यूँ है, संदल माली बतारीख़ 16 जनवरी 2025। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क ने साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर किया याद। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पेश किया भरपूर खिराज अक़ीदत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के मंसूबों का लिया जायजा। इस माह के आखिर तक नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के इक़दाम की दी हिदायत। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 13 से 15 जनवरी तक काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद। 50 ममालिक से तकरीबन 150 फ्लायर्स की शिरकत मुतवक्को, कोई भी ले सकता है हिस्सा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जैम। हैदराबाद के बस डिपोस और रेलवे स्टेशनों में मुसाफिरों का हुजूम। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी बाला स्वामी ने बस डिपो का किया दौरा।
कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कारवान के तरक्याती कामों पर तवज्जो देने और अहम मसाइल हल करने की दी हिदायत। सिद्दीपेट के कोंडा पोचम्मा सागर में हैदराबाद के 5 नौजवान गर्क। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। बीआरएस एमएलसी कविता ने ऐसे वाकयात को रोकने के इक़दामात पर दिया जोर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।